With the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my name is Saim Shahzad and I am here for your preparation of MD CAT. Students, आज का जो टॉपिक लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उन स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो फर्स्ट अटेम्प्ट लेने वाले हैं MD CAT के और वो FSC के स्टूडेंट्स हैं, और उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो रिवाइज करना चाहते हैं, जो इस साल फेल हो चुके हैं MD CAT में और वो रिपीट करना चाहते हैं MD CAT के टेस्ट को और उसके लिए वो अब तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ मिस्टेक्स हैं जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनकी ये वजह बनती है कि वो MD CAT में फेल होते हैं, उन रीजंस को आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, कॉमन सी बातें हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है स्टूडेंट के इस सारे अरसे के दौरान। ये जो उम्र है स्टूडेंट की, जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के दरमियान ये जो एज है स्टूडेंट की होती है, इसके अंदर स्टूडेंट थोड़ा सा इमेच्योर होता है और इमेच्योरली चीज़ों को लेकर चलता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको पता नहीं होती, उसको किसी ने उन चीज़ों के बारे में गाइड नहीं किया होता, तो वो इस टाइम पे फिर स्लिप होता है इन गलतियों को करके और फिर बहुत ज़्यादा पछतावे का बायस बनता है बाद में उसके लिए कि मैंने इन चीज़ों पे फोकस क्यों नहीं किया, हालांकि वो मेहनत भी कर रहा होता है। इसलिए इन पॉइंट्स को ज़रा ध्यान से सुनिएगा और इन पे कोशिश कीजिएगा कि इन पे अमल करें ताकि आप ये मिस्टेक्स ना करें और अपने गोल को हासिल कर सकें, अपने गोल, अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकें। पहली चीज़ जो इसमें स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं MD CAT के पेपर में वो ये होती है कि बबल्स फिलिंग जो है इसकी उनको प्रैक्टिस नहीं होती। बबल्स फिलिंग की प्रैक्टिस नहीं होती, या तो वो रॉन्ग बबल्स फिल करते हैं, वो जब बबल को फिल करते हैं तो उसकी जो है वो मार्क्स आउटसाइड जो है वो उस बबल्स के लगा देते हैं। इसकी वजह से जो वो कंप्यूटराइज चेकिंग होती है उसके अंदर फिर मसाइल पैदा होते हैं। दूसरी बात ये कि टाइम मैनेजमेंट नहीं करते बबल फिलिंग की, क्योंकि जब प्रैक्टिस नहीं की होती बबल फिलिंग की उन्होंने पेपर MD CAT से पहले, तो उन्हें ये जब वो पेपर में बैठते हैं MD CAT में तो उस पर 3, 4 से 5, 6 सेकंड लगते हैं बबल को फिल करने में सही तरह। तो 1 सेकंड लगता है वैसे तो टिक करने में, और उन्हें टिक लगाने की प्रैक्टिस होती है नॉर्मल MCQs का जो टेस्ट होता है, ये पेपर होते हैं उन पे, तो ये चीज़ उनके माइंड में नहीं होती। और बबल फिलिंग में अक्सर औकात इसी सिचुएशन के अंदर वो फिर जो नंबर वाइज क्वेश्चन से देख के बबल फिल करना होता है तो उस नंबरिंग में भी वो मिस्टेक करते हैं, बबल फिलिंग में मिस्टेक करते हैं, और ये सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने MD CAT से पहले प्रैक्टिस नहीं की होती इस चीज़ की। दूसरे नंबर पे जो मिस्टेक है कि वो प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स जो है वो बुक को और जो है मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं उनको स्टडी तो करते हैं, लेकिन एंड टाइम तक ये जो FSC के स्टूडेंट्स हैं खास तौर पे वो जब वो FSC के एग्जाम से फारिग होते हैं तो वो तैयारी जब कर रहे होते हैं तो बुक को लेके चलते हैं, बुक को उसको रीड आउट करते रहते हैं बार बार, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिस पेपर्स पे प्रैक्टिस नहीं करते। ऑनलाइन जो टेस्ट अब बहुत सी सहूलियात आ चुकी हैं उस पर ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं करते, टेस्ट की ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं करते, हैंड रिटन प्रैक्टिस नहीं करते, तो प्रैक्टिस की कमी होती है जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो सही तरह टाइम मैनेज नहीं कर सकता, क्योंकि MD CAT का एक्चुअल टेस्ट ही टाइम मैनेजमेंट का होता है कि इतने जो क्वेश्चन हैं उनको आपने बिल्कुल शॉर्ट जो है उस टाइम के अंदर आपने उसको मैनेज करना है। प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस के अंदर ये चीज़ भी आती है कि जब आप लोग 2, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 10 दफ़ा एक प्रैक्टिस करते हैं टेस्ट की, तो आपकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो तेज़ हो जाती है क्वेश्चन को पढ़ने की, क्वेश्चन को जल्दी से समझने की। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं आपकी ये चीज़ बेटर होती जाती है। जितना आप इसमें देर करते हैं क्वेश्चन को पढ़ने में उतना आपका टाइम ज़्यादा जो है वो वेस्ट होता है पेपर के अंदर। इसलिए क्वेश्चंस को पढ़ें बार बार और उसको जल्दी से पिक करने की, जल्दी से समझने की कोशिश करें, ताकि आपने जो क्वेश्चन 1 मिनट में उसका सोल्यूशन उसको हल करना है तो आप उसको 10 सेकंड से 20 सेकंड के अंदर ही जल्दी से उसको देख के उसका आप आंसर तलाश कर सकें। इस जो है आपने सलाहियत को इस तरह जो है बेहतर बनाना है कि आपने प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, बजाय ये कि आप बुक खोलें और इररेलेवेंट टॉपिक्स, जो टॉपिक्स पेपर से रिलेटेड नहीं है उनके ऊपर अपना टाइम ज़ाया करते रहें, आप प्रैक्टिस की तरफ आएँ। थर्ड है कि टाइम मैनेजमेंट, ये भी इसी से रिलेटेड है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। जो स्टूडेंट्स जब FSC के बाद आते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तो टाइम मैनेज नहीं कर सकते, तो प्रैक्टिस से ये रिलेटेड है कि अपनी टाइम मैनेजमेंट को बेहतर करें, अपनी रीडिंग कैपेबिलिटी को बेहतर करें। फोर्थ है हमारे पास कि प्रायोरिटाइज द टॉपिक्स। अब ये बहुत अहम एक बात है कि तैयारी के दौरान आपको जो सिलेबस कंटेंट है उसको सामने रखना है और सबसे पहले आपको उन टॉपिक्स को क्लियर करना है जो कंटेंट PMC ने आपको दिया हुआ है। आपने इररेलेवेंट चीज़ों की तरफ नहीं जाना। बुक के अंदर आपके नज़र में हर चीज़ एक दफ़ा गुजर जानी चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपने प्रायोरिटाइज करना है कि मैंने ये टॉपिक सबसे अहम है, उनको मार्क कर लें और उन पे फोकस करें जो टॉपिक सिलेबस और कंटेंट से रिलेटेड हैं। इररेलेवेंट चीज़ों पे, इररेलेवेंट टेबल्स पे
जिन पे हमारे टीचर्स जो हैं आपके वो आपको टिक नहीं लगवा रहे, उन टेबल्स को लेके बैठे रहें और उन पे टाइम ज़ाया करें और अपने माइंड को जो है उस पर बर्डन डालें, ये चीज़ ठीक नहीं है। आपने कंटेंट को अंदर रखना है अपने सामने और उसके मुताबिक टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करके चलना है। प्रायोरिटाइज करें टॉपिक्स को, इररेलेवेंट चीज़ों पे, इररेलेवेंट जो कुछ मवाद होता है बुक के अंदर लिखी होती हैं कुछ चीज़ें जो बिल्कुल पेपर से लिंक नहीं करती। मिसाल के तौर पे कई टेबल्स हैं जो एफएससी की बुक्स में हैं जो बिल्कुल एमडी कैट के सिलेबस में वो शामिल नहीं होते, लेकिन बच्चे उसके ऊपर अपना टाइम, एनर्जी और जो है उस पर फोकस अपना ज़ाया करते हैं। तो वो फोकस उस चीज़ को दें जो एमडी कैट के सिलेबस का पार्ट है। 5वें नंबर पे जी इररेलेवेंट बुक्स। आजकल बहुत सी हैंड बुक्स जो है वो यूज हो रही है मार्केट में एमडी कैट के नाम से। इसके अंदर उन्होंने जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो ज्यादातर कंटेंट उसका बीएससी और एमएससी लेवल का उठा के उसमें दिया हुआ है, जो बिल्कुल लिंक नहीं करता आपके एमडी कैट के टेस्ट से, आपके एफएससी के एमडी कैट के सिलेबस से। इसलिए इररेलेवेंट जो बुक्स हैं, जो हैंड बुक्स हैं, उनको बिल्कुल उस पर अपना टाइम ना ज़ाया करें। जो आपकी मुतलका नोटबुक है उसको आप ध्यान से उसको रीड करें, रेलिवेंट टॉपिक्स को। इसके साथ जो कुछ एकेडमीज हैं, कुछ पाकिस्तान की जो 2-3 एकेडमीज हैं जिसमें स्टेप्स है, स्टार्स और किप्स हैं, उनके नोट्स को आप लें मार्केट से और उनको स्टडी करें, जो बिल्कुल वो वाला मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड करते हैं जो ऑथेंटिकेटेड मटेरियल है, जो बिल्कुल पेपर से रेलिवेंट है। उन 2-3 जो वो नोट्स हैं वो आप खरीदें और उनकी प्रैक्टिस करें, उनको तैयार करें। 6 नंबर पे कि कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। ये जो बच्चे अपने आप को कंपेयर करते हैं अपने कॉलेज के अंदर, अपनी एकेडमीज के अंदर, इस चीज़ का एक अलग पोर्शन वो अपने माइंड में बिठा लेते हैं और बना लेते हैं इस सारी अपनी प्रिपरेशन के अरसे के दौरान, जो उनके तैयारी के बहुत से हिस्से को मुतासिर करती है। इतना फोकस उनको बहुत सुकून से अपने सिलेबस पे देना होता है, जो माइंड का आधा हिस्सा, आधे से ज़्यादा हिस्सा वो अपने इस चीज़ को दे देते हैं कि वो बच्चा मेरे से ज़्यादा अच्छा तैयार कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो दूसरों की तरफ ध्यान ना दें, अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें, खुद अपनी तैयारी करें, जो अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है उसके मुताबिक खुद तैयार करें अपने आप को। 7वां है कि नॉट मार्किंग मिस्टेक्स। ये बहुत बड़ी खामी है उन स्टूडेंट्स की जो फेल होते हैं और फिर बाद में जो है वो परेशान होते हैं और सोचते हैं कि मेरी क्या जो है वो मैंने गलतियां की। तो अगर आप एफएससी के स्टूडेंट हैं और आपने, आपका टारगेट है कि आपने कोई कॉम्पिटिटिव टेस्ट आगे देना है, तो आप अपनी मिस्टेक्स को मार्क करते जाएं, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाएं, अपनी मिस्टेक्स को मार्क करें। ये चीज़ अपनी आदत बना लें कि एक पॉइंटर या एक हाइलाइटर अपने पास रखें। जब भी आप प्रैक्टिस करें, अपना कोई टेस्ट दें, मॉक टेस्ट दें, उसके अंदर आपकी जो मिस्टेक्स निकलें, आप उस टॉपिक को हाईलाइट करें बुक के अंदर कि ये टॉपिक एक है जिसके अंदर मैं वीक हूँ, उसमें मेरी गलती हो रही है, उसको मैंने ठीक करना है। तो मार्किंग मिस्टेक्स जो है ये बहुत बहुत अहम चीज़ है जो आपने इसको पिक करना है। 8th पे है कि टाइम टेबल। टाइम टेबल के अंदर ये चीज़ आती है कि बहुत से स्टूडेंट्स किसी की कॉपी करना चाहते हैं कि मैं उस स्टूडेंट की कॉपी करूंगा कि वो जो टाइम टेबल फॉलो कर रहा है मैं उसको फॉलो करता हूँ। या कोई भी आपके पास आता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपके पास आता है आपकी एकेडमी में, आपके कॉलेज में, वो आपको अपना टाइम टेबल सुनाता है, तो आप फौरन सोचते हैं कि मैं भी अब इसके टाइम टेबल पे चलूंगा। तो ये मुमकिन नहीं होता। हर इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ होती है और उसने अपने गोल्स को सेट करना होता है अपनी तबीयत और अपने जो एनवायरनमेंट है उसके मुताबिक। तो टाइम टेबल किसी के फॉलो मत करें, किसी का सुन के अपने हिसाब से चलें कि आपका माइंड कितनी देर में किस चीज़ को पिक करता है और आपने कितना काम एक दिन में करना है। तो टाइम टेबल अपने लिहाज से बनाएं, किसी के लिहाज से ना बनाएं। जब आप उसको फॉलो नहीं कर सकेंगे तो आप परेशान होंगे, इसलिए अपने हिसाब से टाइम टेबल को सेट करें इस अरसे के अंदर। 9th है कि ओवरलोड ऑफ वर्क। जब आप एक टाइम टेबल सेट करते हैं कि मैंने इतना काम इस वक्त में करना है, तो उतना ही काम अपने टाइम टेबल में लिखें जितना कि आसानी फ्रेशली आपका माइंड उसको पिक कर सके। अब जब आप ओवर बर्डन करेंगे, एक तो आपकी सेहत का मसला बनेगा, आप पेपरों में खुदा न खास्ता आपको कोई बीमार हो जाएंगे, इस तरह का कोई बुखार वगैरह ना हो। इसलिए इस सारे अरसे में अपनी नर्व्स पे काबू पाके चीज़ों को सिंपल लेके अपने टाइम को मैनेज करें। और टाइम को कैसे मैनेज करें? टाइम को टॉपिक्स के लिहाज से मैनेज करें कि ये 3 टॉपिक्स हैं, ये मैंने आज के दिन में कवर करनी है, एक उस टाइम, एक उस टाइम, एक उस टाइम। और टॉपिक्स का देख लें कि उसके अंदर कितना कंटेंट लिखा हुआ है। इन चीज़ों को, ये बहुत मामूली सी बातें हैं लेकिन ये असर रखती हैं आपकी होल प्रिपरेशन पे, आपके रिजल्ट्स के ऊपर। तो उतना काम करें जो फ्रेशली आपका माइंड, आपके न्यूरॉन्स जो हैं आपके ब्रेन में, वो उसको एक्सेप्ट कर सकें, ना कि आप ओवर बर्डन होके और प्रेशराइज हो जाएं और जहाँ पे आपने कामयाब होना है वहाँ पे आप अपने आप को फिर कोसते रहें बाद में। 10th है हमारे पास कि नॉट फॉरगेटिंग फर्स्ट अटेम्प्ट रिजल्ट। जो बच्चे सेकेंड ईयर के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल होते हैं या वो उस टारगेट तक नहीं पहुंच सकते, तो वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं कि पता नहीं मैं तो उस चीज़ के लिए बना नहीं हूँ या मैं वो हासिल नहीं कर सकता। इस चीज़ को जहन से बिल्कुल डिलीट कर दें, इसको परमानेंटली डिलीट करें अपने दिमाग से कि मैंने, आप ऐसे समझिए कि आपने दिया ही नहीं था कोई टेस्ट,
आपकी फर्स्ट ये अटेम्प्ट आप लेने जा रहे हैं और उसको फुल फोकस्ड होके माइंड को रिलैक्स और सिंपल चीज़ों को रख के आपने उसकी तैयारी करनी है, ना कि ये कि आप पूरा साल तैयारी भी करते रहें और अपने दिमाग पे इस बर्डन को रखें कि मैं तो पिछले साल फेल हुआ था, इस साल भी मैंने फेल हो जाना है। इस चीज़ को जब आप जहन से निकालेंगे, अपने फोकस को क्लियर करेंगे, तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये है वो राज, ये है वो चीज़ें जो आपको इस स्टेज पे, उम्र के इस हिस्से में आपको उस तरफ ले जा सकती हैं जिस तरफ आप जाना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपको क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।